नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर बात कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मानी जाती है। कामायनी में महाकाव्य के वो समस्त गुण हैं जो साहित्य शास्त्रियों ने महाकाव्य के लिए निर्धारित किए हैं। उसमें एक उदात्त नायक है, उदात्त कथानक है, उदात्त चरित्र चित्रण है, उदात्त प्रकृति चित्रण है और कथानक की संपूर्णता भी उसमें उदात्तता को स्पष्ट करती है। इसलिए कामायनी एक महाकाव्य मानी जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं कामायनी की दार्शनिकता पे, अर्थात छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से भारतीय दर्शन को प्रस्तुत करने का बहुत सफल प्रयास किया है। एक आलोचक का मानना है कि कामायनी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ 8वां महाकाव्य है। जब कोई आलोचक समीक्षक के बात कहता है इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। आज हम उसके दार्शनिक पक्ष की बात कर रहे हैं कि कामायनी आखिर कामायनी क्यों है। संक्षेप में मैं आपको कामायनी कथा बताता हूं। देव संस्कृति महाप्रलय में समाप्त हो जाती है और उसका एक प्रतिनिधि मनु इकलौता बचता है। मनु संपूर्ण संसार के बीज स्वरूप को नौका में एकत्रित करके मत्स्य की पूंछ के झटके से हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। सृष्टि के समस्त बीज हैं उनके पास और मानव बीज के रूप में, मनुष्य बीज के रूप में स्वयं मनु है। हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ प्रलय के दृश्य को देख रहा है। कामायनी का जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था, एक तरल, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। यहां से जयशंकर प्रसाद का दर्शन शुरू होता है, कामायनी का दर्शन शुरू होता है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पंक्तियों में पूरी कामायनी का निचोड़ आ जाता है। एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। अर्थात आत्मा जब विलीन होती है वापस, तो परमात्मा में जाकर मिल जाती है और परमात्मा जब विखंडित होता है तो आत्माओं में विभक्त हो जाता है। अर्थात हम सब उस एक ही ज्योति के अनेक ज्योति स्वरूप हैं। यह प्रथम पंक्तियों में कामायनी के स्पष्ट हो जाता है। अगर हम केवल इन पंक्तियों को लेकर ही कामायनी की बात करते हैं तो संपूर्ण दर्शन इसमें आ जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के माध्यम से जो रचना प्रस्तुत की, जो भारतीय दर्शन प्रस्तुत किया, वो अनुपम है। अकेले मनु बैठे हैं हिमालय की चोटी पर। वहां पर उनकी मुलाकात काम गोत्रजा श्रद्धा से होती है। ब्रह्मा की मानव पुत्री श्रद्धा से उनकी मुलाकात होती है। दोनों में प्रणय होता है, दोनों में गंधर्व विवाह होता है और जब श्रद्धा गर्भवती हो जाती है तो मनु एक बार फिर वहां से पलायन कर जाते हैं और ईड़ा के राज्य में जाकर वहां का मैनेजमेंट देखने लगते हैं, वहां के साम्राज्य की व्यवस्था देखने लगते हैं। श्रद्धा, गर्भवती श्रद्धा मनु को ढूंढती ढूंढती वहां पहुंचती है और वहां पर मनु जो पीड़ित है, दुखी है, वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी सेवा करती है, उसे वापस लेकर आती है। ग्लानिवश मनु हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में छिप जाता है, पश्चाताप कर रहा होता है और वहां मनु श्रद्धा अपने पुत्र मानव, मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव जन्म ले चुका होता है, तब तक अपने पुत्र मानव के साथ वो अपने पति मनु को ढूंढती है। दोनों वहां पर जाकर तपस्या करते हैं, जीवन के रहस्य को, जीवन के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों की प्रसिद्धि सुनकर ईड़ा भी वहां पर उपदेश सुनने आती है और एक जो बुद्धि और मन की
स्थिति होती है वहां वो स्थिति है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो मन का प्रतीक है। श्रद्धा आत्मा का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रणय का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। कभी जब मन बलवान होता है तो बुद्धि पर हावी होता है, और ज्यादातर बुद्धि बलवान होती है जो मन को दबा देती है। यह स्थिति निरंतर चलती रहती है और इसकी परिणति अंत में जाकर मानव संस्कृति के जन्म के साथ समाप्त होती है। ये पूरी कहानी है कामायनी की। अब इस कहानी में मानव जो उन दोनों का पुत्र है वह इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है, लेकिन पश्चाताप के रूप में जो श्रद्धा है वह कहती है कि ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक होकर जैसे आनंद, अखंड आनंद में योगी को पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार इच्छा, क्रिया और ज्ञान में समन्वय आने पर बुद्धि विशेष हो जाती है। श्रद्धा के इस उपदेश से मनु पूर्ण योगी हो जाते हैं और कहते हैं, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे। मनु श्रद्धायुत हो गए थे, श्रद्धान्वित हो गए थे, और अब उनका वैराग्य जागृत हो गया था, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वैराग्य जागृत हो जाता है। मनु के साथ भी वही हुआ। क्षण क्षण दोनों धीरे धीरे दोनों संसार में अपने उपदेशों के लिए प्रसिद्ध होने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने मानव सभ्यता को संदेश देना प्रारंभ किया। अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, एकांत स्वार्थ है उसका अपना नाश करेगा। अपने स्वार्थ के वशीभूत सब कुछ अपने में अगर मानव ने भर लिया, इंसान ने भर लिया, तो विकास कैसे कर पाएगा? वो स्वार्थी हो जाएगा, और जब स्वार्थी हो जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। श्रद्धा और मनु इस चीज को समझ गए, पहचान गए, तो अब वे उपदेश रूप में ये चीज बांट रहे हैं। भारतीय संस्कृति का महत्व बताते हुए यह कथा अंत में समाप्त होती है, अर्थात कामायनी की परिणति होती है। कामायनी में श्रद्धा जो है वो भारतीय नारी का प्रतीक है। श्रद्धा बहुत बड़ा चरित्र है कामायनी में। हम इस पर अलग से श्रद्धा के चरित्र चित्रण पर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी परीक्षाओं में आता है, शैक्षणिक परीक्षाओं में भी आता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी श्रद्धा के चरित्र पर प्रश्न पूछा जाता है। हम उस पर अलग से बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसके तुरंत बाद वो वीडियो बनेगी। तो श्रद्धा भारतीय नारी की प्रतीक है और ईड़ा जो है वो आधुनिक नारी की प्रतीक है, विकासमान नारी की प्रतीक है, विकास की ओर प्रगति करने वाली नारी की प्रतीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा जो है वो बोर्डम है। श्रद्धा जो है वो भारतीय संस्कृति की परिचायक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि के विकास की परिचायक है, बौद्धिक नारी की, बौद्धिकता की परिचायक है। तो दोनों का समन्वय इस महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। लौकिक और पारलौकिक कथाओं के माध्यम से इस कहानी को गति प्रदान की गई है। दार्शनिक विचार की जहां तक बात करें, मतलब मेन मुख्य जो अपना प्रश्न है वो है कि कामायनी का दार्शनिक पक्ष क्या है। तो दार्शनिकता की अगर बात करते हैं तो इसका आधारभूत जो सिद्धांत है वह है आनंदवाद। कामायनी का आधारभूत सिद्धांत है आनंदवाद, और आनंदवाद का पाठ प्रसाद ने शैवों से सीखा था। शैव परंपरा में वे ढल गए थे, स्वयं शैव हो गए थे और आनंद का विधायक जग और जीवन में समरसता की स्थिति का उत्पन्न होना वे मानते थे और माना भी जाता है दर्शन की। ऐसी स्थिति में समरसता का ज्ञान तभी होता है जब शिव तत्व और शक्ति तत्व, शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलन हो जाता है, तब आनंद की प्राप्ति होती है, तब सव्य की स्थापना होती है। शक्ति रूप जगत के आकर्षण शिव को छिपाए हुए है। शक्ति जो है वो शिव को अपने आप में छिपाए हुए है, जो जगत का आकर्षण है। और इस अवधारणा के कारण
ये जो अवधारणा है जयशंकर प्रसाद की, अहम इदम इन्वर्टेड कॉमा में, अहम इदम प्रयत्न का भाव रखता है। शिव तत्व के ज्ञान हो जाने के बाद, जब शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब इदम की ही अनुभूति सव्य रह जाती है। यही शेष है, जो इदम है वह शेष है, और मनु यही रूप दिखाना चाहता है। कामायनी का पात्र जो विनियोजन है, पात्र संयोजन कह सकते हैं हम उसको, कामायनी की पात्र योजना भी कह सकते हैं, वह एक तरीके से देखें तो मनोभावनाओं का प्रतीक है। जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि मन जो है, मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्रणय का प्रतीक है, ईर्ष्या जो है वो ईर्ष्या की प्रतीक है, बुद्धि की प्रतीक है ना। तो ये तब मनोभाव जो हैं प्रतीकात्मक हैं, प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत हुए हैं सारे पात्र और इनके मनोभाव। जब मनु मन की ओर झुकता है, अर्थात श्रद्धा की ओर झुकता है, प्रणय में पड़ता है, प्रेम करता है, तब उसे शांति मिलती है। लेकिन जब वो ईड़ा के पक्ष में चला जाता है, ईड़ा की शरण में चला जाता है, ईड़ा के पास चला जाता है, ईर्ष्या भाव उसके मन में जागृत हो जाता है, तो वह प्रपंचों में फंस जाता है, वह संघर्षों में फंस जाता है। वो संघर्षों से निकलने के लिए तड़पता है और फिर श्रद्धा का साथ मिलता है तो मनु फिर शांत हो जाता है, मन फिर शांत हो जाता है, मन फिर आनंद में डूबने लगता है। तो कवि कहते हैं कि मन जब श्रद्धा में वापस डूबता है तो कवि कहते हैं कि है क्या श्रद्धे तू, बस तू ले चल उन चरणों तक, दे निज संबल, पाप पुण्य जिसमें सब जल जल, पावन बन जाते हैं निर्मल। हे श्रद्धे, मुझे वहां ले चल जहां पाप पुण्य सब निर्मल हो जाते हैं। तब पुनः समरसता के लोक में एक बार मनु पहुंच जाता है, चिर शांति उसे मिलती है। और कवि ने केवल श्रद्धा और ईड़ा की बात नहीं की है, उन्होंने चिंता, लज्जा आदि मनोभावों को भी इस काव्य में स्थान दिया है, जो श्रेष्ठ मनोभाव है। चिंता शाश्वत है, चिंता हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। लज्जा उसके अंदर का शाश्वत भाव है जो समय समय पर उद्धृत होता, तो उनको भी कवि ने बड़े खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे लज्जा के भाव में वे कहते हैं, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखाती हूं। तो चिंता के लिए वो कहते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। कि हे चिंता, तुम इस संसार में, इस संसार की सबसे बड़ी व्याली हो, नागिन हो, जो संसार को ग्रसने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो इस तरह कामायनी के समस्त जितने पात्र हैं, मनोभाव हैं, उनको पात्रों का रूप जयशंकर प्रसाद ने, क्योंकि छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है मानवीकरण, और जयशंकर प्रसाद ने बहुत खूबसूरत तरीके से मनोभावों का भी मानवीकरण कामायनी के माध्यम से किया है। तो यह काव्य इसलिए दार्शनिक विवेचना के लिए और अधिक गंभीर हो जाता है कि हमने अब तक छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण देखा है, पहली बार कवि जयशंकर प्रसाद ने मनोभावों का भी मानवीकरण कर दिया है कामायनी के माध्यम से। जीवन की सर्वांगीण अभिव्यक्ति कामायनी में देखने को मिलती है। कथानक की श्रेष्ठता है, पात्रों की श्रेष्ठता है, चरित्र चित्रण की श्रेष्ठता है, प्रकृति चित्रण की श्रेष्ठता है, सारा सब कुछ इसमें जो एक महाकाव्य में होना चाहिए, काव्य शास्त्रियों के अनुसार जो महाकाव्य के मापदंड होने चाहिए, वो कामायनी में देखने को मिलते हैं। एक ब्राह्मण वंशीय उच्च कुल में उत्पन्न मनु इसका नायक है, जो उदात्त चरित्र होना चाहिए सो है। 15 सर्गों में विभक्त है यह भी एक महाकाव्य की विशेषता है तो है। प्रत्येक सर्ग में छंद भिन्न है, यह भी एक महाकाव्य की विशेषता है जो इसमें है, निहित है। और संयोग वियोग दोनों श्रृंगार वर्णन इसमें होने चाहिए, प्रकृति का बहुत खूबसूरत उदात्त चित्रण इसमें होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ है, केवल इसमें एक
रामचरितमानस का एक गुण नहीं है जो उसमें नहीं हो सकता था, क्योंकि रामचरितमानस जीवन दर्शन के सर्वांगीणता को प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है। और कामायनी में यह संभव नहीं है, क्योंकि कामायनी देव संस्कृति के विनाश से शुरू होती है। इसमें मनु का जन्म तो पहले से ही हुआ है, एक संस्कृति का पहले ही निर्माण हुआ है और संस्कृति का विनाश हुआ है। विनाश से कहानी जन्मती है, बढ़ती है, तो वो इसमें भाव नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर हम कामायनी की आलोचना करें समीक्षा दार्शनिकता की दृष्टि से, महाकाव्य की दृष्टि से, चरित्र चित्रण की दृष्टि से, तो कामायनी का मुकाबला नहीं है। आधुनिक महाकाव्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कामायनी को रखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कामायनी के बाह्य पक्ष की। जिस तरह से आंतरिक पक्ष इसका बहुत मजबूत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत उदात्त है, इसका बाह्य पक्ष भी उतना ही खूबसूरत है। इसकी भाषा की बात करते हैं, इसकी दार्शनिकता की बात करते हैं, इसके छंद विधान की बात करते हैं, तो कामायनी अपने आप में एक श्रेष्ठ महाकाव्य साबित होता है। यह सुंदर दृष्टिकोण द्वारा लोक मंगल और पुण्य के अनुष्ठान का प्रतीक है कामायनी, कि इसमें युग विशेष ही नहीं, प्रत्येक युग की प्रतिछाया दिखाई देती है। इसमें प्राचीन भी दिखाई देता है, इसमें वर्तमान भी दिखाई देता है। यह कामायनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कामायनी संपूर्ण काल को लेकर चलती है। इसके अतिरिक्त कामायनी महाकाव्य की श्रेणी में एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुई और आधुनिक हिंदी साहित्य में महाकाव्य को एक मजबूत स्थान दिलवाने का काम कामायनी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कामायनी का दार्शनिक पक्ष, कामायनी का सांस्कृतिक पक्ष, कामायनी का साहित्यिक पक्ष, कामायनी का महाकाव्यात्मक पक्ष, ये सारे के सारे पक्ष बहुत उदात्त और श्रेष्ठ हैं और इसके आधार पर कामायनी एक श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में स्थापित होती है। अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण एक और प्रश्न बनता है, श्रद्धा का चरित्र चित्रण, हम उसको लेंगे। आप इस प्रश्न को तैयार कीजिए। नमस्कार।